5 छक्के दिए आपने। ये अद्भुत है, ये कारनामा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ होगा और ये मुकाबला केकेआर ने 3 विकेटों से जीत लिया है। क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? बैट पे बॉल ही नहीं लग रही थी मेरे। मैं सोच रहा था कि भाई आज तो गाली पड़नी है भाई साहब। जब लास्ट छक्का लगा ना सब खत्म। टेल मी वन थिंग जिस पे बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे। कॉन्फिडेंस तो अपनी बैटिंग पे बहुत है सर। बढ़िया इनिंग्स रिंकू सिंह के पहला 50 उनका T20 इंटरनेशनल्स में। फर्स्ट टाइम आपने क्रिकेट कब चुना? पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट, दौड़ा दौड़ा के मारते थे बहुत। उनको ये था कि मेरे साथ काम करें वो, जो मेरे पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे। आपको क्या लगता है घर वालों ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया आपके लिए? मम्मी ने काफी हेल्प करी। 2010 की बात है, तो मम्मी एक शॉप थी, वहां से 1000 रुपए मुझे दिए। मैं फिर कानपुर गया जैसे तैसे टीम के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। मम्मी ने उधार पैसे लिए हैं किसी से, फिर वो लौटाने भी कैसे लौटेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है लाइफ में जब पैसे आ जाते हैं? कॉन्फिडेंस। गॉड्स प्लान का क्या सीन है भाई? मेरे लिए ऊपर वाले ये जो है, मैंने ये बनवाया था गॉड्स प्लान। और डॉट है ना, वो 5 छक्के बंदर ने काटा ही क्या है ये? 5 बार बंदर ने काटा। एक तो यही है, ये सामने है, बाइट करता रहा, बहुत सारा मांस निकाल लिया मेरा। 1 kg का फर्क है दोनों हाथों में। विराट कोहली, उनके साथ बैट वाली स्टोरी क्या है? हमारी बैटिंग थी, भैया बाहर बैठे हुए तो मैंने भैया बैट चाहिए, तो हाँ चल ठीक है बैट देता हूं। मैं नेट पे प्रैक्टिस करने लगा तो बैट टूट गया। वो पूछे थे वाला बैट कहाँ है, मेरा बैट स्पिनर में कौन सा? तो मैंने कहा यार भैया यार वो यार स्पिनर पे टूट गया बैट। हाथ पैर आपने एक और जगह बहुत मारे। दैट इज योर लव लाइफ। कहाँ से स्टार्ट हुई ये बताओ मुझे। तो उसने 1-2 फोटो लाइक करा, प्रिया ने मेरा सूट वूट में फोटो डाला हुआ है उसका। उसने तो मेरा मन करा कि यार मैसेज कर दूं, तो फिर मैंने फोन दे दिया राणा भाई को। फिर राणा भाई ने बातचीत करी, ऐसी चालू हुई मेरी लव स्टोरी। डिफिकल्ट होता है डेट करना जब दोनों आप एक टाइप के पब्लिक फिगर हो? क्रिकेट में फर्क पड़ता है? आपकी पार्टनर देख रही हो आपको खेलते हुए। एशिया कप खेलने जाओगे अभी, तो सबसे ज्यादा डर कौन सी टीम से लग रहा है? सिंह, अ क्रिकेटर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रेशर ओवरकम किया है टू रीच वेयर ही इज टुडे। आज हमने उनसे जाना कि कैसे उनकी जर्नी एक स्वीपर जॉब से स्टार्ट हुई और कैसे 5 सिक्सेस ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उनके क्रिकेट करियर में 80 लाख रुपीस पर सीजन से 13 करोड़ पर सीजन का लीप कैसे आया, उनकी लव स्टोरी के स्ट्रगल्स क्या थे, क्रिकेट में उन्हें कैसे लैंग्वेज स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, और MS धोनी की मेंटरशिप ने उनके करियर को कैसे इम्पैक्ट किया। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इस कॉन्वर्जेशन से क्या सीखा। Plus, don't forget to check out ASUS Expert Book, truly built for worry-free business, and get the best deals on ASUS Expert Book only on Flipkart during the Big Billion Days. पहले ये बताओ सबसे पहले मुझे कि गॉड्स प्लान का क्या सीन है भाई? गॉड्स प्लान का भैया यही सीन है, क्योंकि मैंने हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा किया है। क्योंकि ऊपर वाला ये जो कुछ है, और आपकी जो मेहनत है वो मेहनत है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो और आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अब सोच रहे हो कि यार उसका भी अच्छा नहीं है, ये मेरा कंपटीशन है, तो ये सारी चीज़ें ख़राब है। वो चीज़ आपके गेम पे इफेक्ट करती है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं देखता कि ये उस दूसरे बंदे के लिए नहीं सोच रहा, तो इसे कैसे मिल जाए ये वो। तो मेरा ये सीधा बनना है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो और अपने गेम पे फोकस करो और ऊपर वाले पे भरोसा करो। तो ये स्टार्ट कब किया था? गॉड्स प्लान बोलना कब स्टार्ट किया था पहली बार? गॉड्स प्लान मुझे याद है कि भैया ने मुझे पहली बार गाना सुनाया था, मतलब नीतीश भाई ने। हम थोड़ा पार्टी करने गए थे, तो वहाँ थोड़ा डीजे बने थे, भैया ने गाना सुनाया था, गॉड्स प्लान ड्रेक का गाना है। तो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो वहाँ से मैंने गाना सुनना शुरू किया। भैया ने बताई ऐसे ऐसे मीनिंग है इस गाने का, हमेशा गॉड पे ट्रस्ट करो। तो वहाँ से चीज़ें चालू हुई थी। ये ज़्यादा वायरल कब हुआ गॉड्स प्लान का? लास्ट ईयर हुआ था। आपने शायद वीडियो देखी ना हो, पर देखा हो, मतलब जब शाहरुख सर मेरे सामने आए, मैंने बोला गॉड्स प्लान बेबी ऐसे करके ऐसे बोला था। तो वहाँ से ज़्यादा वायरल हो गया। जब हम IPL का फाइनल जीते, तो वो चीज़ इसलिए भी वायरल होती क्योंकि मैंने सर के सामने बोला था। तो सर एक इतनी बड़ी हस्ती है, पूरा वर्ल्ड जानता हूँ उनको। तो वो वीडियो एकदम से बाहर आई, तो वो चीज़ एकदम वायरल हुई गॉड्स प्लान वाली। और टैटू भी बनवाया मैंने उसके नाम का ही। मतलब सब कुछ वही है मेरे लिए, ऊपर वाले ये जो है।
तो आंख बंद करके भरोसा कर। हाँ, उन पे भरोसा, कभी जब अच्छा भी हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, सब उन पे भरोसा, ऊपर वाले पर। और टैटू की क्या स्टोरी है? टैटू की ये स्टोरी है भैया, मतलब मैं इतना मानता हूँ ऊपर वाले को, ये आप देख रहे हैं, तो यही है कि हम, मेरा दोस्त और मैं गए थे, तो ऐसा था कि यार जब मैं इतना भरोसा करता हूँ ऊपर वाले पर, तो क्यों ना एक टैटू बनवाया जाए गॉड्स प्लान का। तो मैंने ये बनवाया था गॉड्स प्लान, और ऊपर ये सूरज की किरणें ये खिली हुई हैं, और ये वो डॉट है ना, ये वाले जो लाइफ चेंजिंग वाला था मेरा, वो 5 छक्के। तो जहाँ पे 5 छक्के मारे वहाँ जो एरिया पे छक्के मारे थे ना, वो है, एक लेग साइड में था, एक 2 सामने थे और 2 कवर्स के ऊपर से, तो वो डॉट बनवाए हुए हैं मैंने आसपास। तो ये कहानी है इस टैटू की। सही। ये उसी टाइम जब बनवाया था कि बाद में किया है? नहीं, बाद में बनवाया, अभी 1 साल ही हुआ है। ओके। हाँ, 1 साल ही हुआ है बनवाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनवाया जाए, तो मेरे मतलब 2 चेंजिंग मोमेंट थे लाइफ के, एक ये टैटू भी है मेरा, दूसरा ये क्या है? ये राणा भाई की सोच थी। हाँ, मतलब जब मैं KKR में पिक हुआ था, हाँ 2018 में, तो मैं उसमें पिक हुआ था, तो वो टाइम है 2:20 या 21 मिनट उठे, तो वो टाइम था जब मैं पिक हुआ था। तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मतलब पैसा, ये वो पैसा इम्पोर्टेंट था उस टाइम, तो वो 80 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे मेरे, जब मैं पिक हुआ था। और ये फैमिली है, फैमिली के लिए बनवाया था, फैमिली लिखा हुआ है ये, और ये रोज़ खिल गया ऐसे, और ये पीस के लिए। जैसे अभी टैटूज की बात करी हमने, ठीक है, आपको मंकी वाइट से बंदर ने काटा है, क्या है ये? कहाँ पे काटा पहले बताओ? हाँ, मुझे 5 बार बंदर ने काटा, एक तो यही है, ये सामने है। 5 बार? हाँ, 5 बार ये है। बहुत कहानी है उसकी, तो मतलब ये मेरे बाइसेप्स नहीं है, पूरा कटा हुआ है एकदम पूरा, ये आप देखेंगे ये ऊपर आ चुका है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे काटा बंदर। मैं छोटा था, 10 साल का था। तो वो बंदर बहुत थोड़ा मेंटली पागल हो चुका था, तो बहुत लोगों को काटता था वो। तो एक बार जब मैं टेनिस बॉल से रात में खेला था, ऐसी बॉल डाल रहा था, तब आया मेरे हाथ पे काट के गया। और एक तो ऐसे काटा था मुझे, जैसे एक बाग था, उसमें जामुन होते हैं, हम उसको तोड़ने गए, और पता लगा कि बंदर आ गया। तो वहां से हम भागे, जैसे घर में घुसने वाले थे ना, हम तो घुस गए थे घर में, जैसे गेट बंद होने वाला था वैसे ही वो बंदर घुस गया गेट के साथ। और मैं सब अपनी जगह ढूंढने, कहाँ वो मतलब छुपना है, मैं डाइनिंग टेबल पे चढ़ गया। उसी का खाना बन गया मैं डाइनिंग टेबल पे। तो उसने बड़ा प्यार से काट के गया, मुझे ये याद है, ये काटा था मुझे डाइनिंग टेबल पे, वो काट के चला गया, वो काट के। सबसे जो खतरनाक काटा था मुझे उसने, ये चीज़, हाँ, जब बारिश हो रही थी, मतलब उतना, मतलब घर में ऐसा था नहीं कि वॉशरूम हो, तो खेतों में जाते थे अपना, तो बारिश का टाइम था, तो मैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो जा रहे थे, बारिश का टाइम हो रहा था, छाता लेके जा रहे थे। तो हम जा रहे थे, तो पीछे एक भाई थे, उन्होंने आवाज़ लगी कि बंदर आ गया। तो पीछे से आया, मुझे पकड़ लिया उसने, पूरा बैठा रहा, उसने बाइट करता रहा, बहुत सारा मांस निकाल लिया मेरा, बहुत ज़्यादा। तो लोग थे भी नहीं बचाने वाले, मेरा भाई था, वो पत्थर मार रहा था, वो हट ही नहीं रहा था काटने, तो बहुत ज़्यादा बाइट कर लिया उसने। बारिश का टाइम था, फिर मैं भागा वहाँ से, मेरा खून ऐसे ही बह रहा है उधर, मेरी हड्डियाँ दिख रही हैं अंदर की। और फिर हम क्लिनिक गए थे, मतलब जो पट्टी होती, जर्रा टाइप का होता है, जर्रा की शॉप होती है, तो वहाँ गए। मेरे घर वाले वहाँ पड़े हुए हैं, मुझे लेके, बिल्कुल पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे बचूंगा नहीं बचूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, हड्डियाँ दिख रही थी मेरी अंदर की। तो ऐसे ही वहाँ पड़े हुए थे घर वाले लेके मुझे। तो किसी को कॉल करी, कैसे भी कांटेक्ट निकाला कि आओ, ऐसे ऐसे बंदर ने काटा एक लड़के को, ये वो। फिर आए, वो पट्टी वट्टी करी, जब जाके मैं ठीक हूँ। सबसे खतरनाक ये काटा था मुझे उसने। तो इसमें ना अभी मेरा डेक्सा स्कैन भी हुआ था, तो मतलब 1 kg का फ़र्क है दोनों हाथों में, क्योंकि एक हाथ में बंदर ने काट के मांस निकाल लिया पूरा। तो डेक्सा स्कैन होता है वहाँ NCM, तो उसमें पता चला कि 1 kg का फ़र्क है बहुत। तो फर्क, इससे खेलने में कोई फर्क पड़ा? तो हाँ, मतलब जिम में मैं जिम करता हूँ, तो इतना वजन नहीं उठा पाता इससे उठाता हूँ मैं। तो बहुत फ़र्क है इन दोनों हाथों में। शिट। एंड मतलब प्रॉपर मांस वास निकाल दिया जैसे? पूरा खून बह रहा है नीचे, बारिश में कोई बचाने वाला नहीं था। वो बताया, छोड़ा कैसे उसने? खुद ही? हाँ, मतलब मेरा भाई था, वो मार रहा था पत्थर, फिर उसने पूरा, बहुत अलग था वो बंदर, किसी को नहीं छोड़ता था। हमारे मतलब 5 भाई हैं, 5 भाइयों को काटा हुआ उसने। भाई क्या? वो उसी एरिया में रहता था, मोहल्ले में, जैसे, और लेडीज़ को काटना, लड़कियों को, सबको काटता था वो। एक ही बंदर था? हाँ, एक ही बंदर था। उसके ऐसे दांत थे 4 बड़े बड़े, देखा था हमने। हाथ ही नहीं आता था वो। एक टाइम की बात है, एक फुटपाथ पे लोग रहते हैं,
तो उनका एक लड़का था, मतलब रोड पे ही सोते थे वो, तो उसका तो बेचारे का पूरा गाल फाड़ दिया था, मतलब उसने सोते समय। बहुत खतरनाक बंदर था। और एक फनी मूवमेंट, मतलब वो था मोमेंट कि ऐसे हम उसको पत्थर मारते थे तो वो कैच पकड़ के हमारे ही मारता था। कि कोई किसी को यकीन नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को बताया, मैंने विराट भैया सबको बताया कि वो हंसते थे, वो यकीन ही नहीं मानते। मैंने भाई यकीन, ये सच में है, मैं उसको पत्थर मार रहे हैं, वो कैच मगर ऐसे उल्टा मार रहा है हमारे। बहुत फनी बंदर भी था, खतरनाक भी था फनी। सच में ये? हाँ। और ये बहुत नॉर्मल है ऐसे अलीगढ़ में? नहीं, बंदर तो हर जगह ही है, मगर वो अलग बंदर था, वही बंदर काटता था सबको। एक ही था बेकार? हाँ, एक ही था, खतरनाक, अलग ही था। तो अब डर लगता है बंदरों से? नहीं, बंदर से तो बहुत डर लगता है भैया। हाँ, अब क्योंकि अब देखिए 4-5 बार काट ले तो ऐसे नहीं डर तो बहुत लगता है, क्योंकि जब आपको काटा वो 5-6 बार बंदर ने, तो बहुत डर लगता है भैया। शिट। और किससे डर लगता है? डर तो मुझे हाँ एक चीज़ से और लगता है, भूतों से बड़ा डर लगता है मुझे। भूतों से? क्यों? पहले था कि मैं अकेला मतलब सो नहीं सकता। अकेले मैं मतलब जब सोता हूँ तो लाइट जला के सोता हूँ। और ऐसे आज भी? हाँ, आज भी। हाँ, थोड़ी लाइट होनी चाहिए मेरे रूम में। तो मैं ऐसे सोता हूँ कि मुझे लगता है कि 3 से 4 के बीच में भूतों का टाइम होता है। तो मैं उसी मतलब थोड़ा लेट, जब डर लगता है तो 3 से 4 के बीच में सोना पड़ता है मुझे, मतलब वो टाइम निकल जाए कैसे ना करके। तो अब इंडिया में ऐसा कि अभी मैं अकेला सो रहा हूँ, जैसे मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ टूर वूर पे, तो मैं अकेला नहीं सो सकता। मुझे मतलब ऐसा है कि मैंने मूवी वूवी देखी हुई है, तो उसमें ऐसा होता है कि भाई बाहर ज़्यादा भूत होते हैं। तो मैं ना किसी को ना पकड़ता हूँ। ज़्यादातर मैं कुलदीप भाई के साथ ज़्यादा सोता हूँ। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे भूत दिखा हो, तो वो एक डर बैठ गया मेरे अंदर। खटपट भी होती है ना थोड़ी बहुत भी, अगर एसी वेसी अगर उधर उधर हो गया, अगर पानी भी गिर गया, तो उससे मेरी नींद खुल जाती है। बहुत अच्छी नींद है मेरी, अगर कोई खटपट होता है तो मैं सोचता हूँ यार किसको कॉल करूँ इतनी रात में, यार सब सो रहे होंगे यार। तो मैं सुबह होने का वेट करता हूँ, 5 बजने का वेट करता हूँ, फिर सोता हूँ मैं। ऊपर अपना कंबल वम्बल डाल के, अपना लाइट वाइट ऑन करके फिर सोता हूँ मैं। किसी ने बोला कि कभी 3 बजे आते हैं भूत, कुछ तो कहाँ से? कहानी ऐसे एक टाइम की बात है, मतलब 2019 का IPL हो रहा था। तो जैसे साक्षी दीदी, राणा भाई की वाइफ, और रसल की वाइफ और चावला भाई की वाइफ, तो ये कहानी चल रही थी, भूतों की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ मुझे डरा दिया पूरा एकदम कि ऐसे इस बिल्डिंग में भूत है, ये वो। तो इन्होंने प्लान बनाया मुझे डराने के लिए। तो साक्षी दीदी थी और रसल की वाइफ थी और अन्नू भाभी थी। तो राणा भाई ने बोला कि मेरा साइड में फ़ोन रखा हुआ है, तो फ़ोन लिया वहाँ से मेरे रूम में से। तो मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है अंदर। तो साक्षी दीदी एकदम बाल खोल के बेड पर है एकदम, और जैस, जिसका नाम रसल की वाइफ जैस, वो एकदम चादर ओढ़ के सफ़ेद वाली, और अन्नू भाभी। तो वो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था पूरा। तो मैं अपना जा रहा हूँ चिल विल मोबाइल उठाने, मेरे हाथ में कोक थी, मैं ऐसे गया, मैंने ऐसे तो मैंने चिल्लाया पापा 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 चिल्लाते मैंने कोक वो फेंक के मैं ऐसे भागा। तो मैं और डर गया उस दिन। तो क्या बताऊँ मैं उस दिन का। तो वो साक्षी दीदी का पहला दिन था IPL का। पहली बार IPL में मतलब आई थी KKR में, जब राणा भाई और मैं पिक हुए। तो मैं इतना डर गया था, मैं उनके रूम में गद्दा डाल दिया और सो गया। तो मतलब वो बहुत अच्छे कपल है, मतलब उन्होंने कभी बहुत मतलब सपोर्ट किया, उन्होंने सोने दिया मुझे कि हाँ डर गया बेचारा, सोने दो, कोई बात नहीं, गद्दा डाल दिया तो सोने दो मुझे। इतना डर लगता है? बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। हॉरर मूवीज देख पाते हो? ना, मैं हॉरर जब मूवी देखने जाता हूँ, 2-3 मूवी देखी है मैंने, तो मैं कैप लेके जाता हूँ। अब कोई सीन आता है ऐसा कि भाई अब आ रहा सीन, तो मैं कैप रख लेता हूँ ऐसे। तो ऐसे देखता हूँ, बहुत डर लगता है मुझे सच्ची। मैं भी नहीं देख सकता, मेरे को भूतों से, हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। बहुत, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो नहीं देख पाते हॉरर मूवी? मैं देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मैंने एक पिक्चर देखी थी, एनाबेल। अच्छा, पता है एनाबेल? हाँ, देखिए। तो मैंने देखी थी। उस दिन से लेके आज तक मेरे को ऐसा डर है कि मैं मेरे कैबिन में या मेरे रूम में या मेरे घर में मैं सॉफ्ट टॉय नहीं रख सकता। कहीं से अगर कुछ आ गया वो टॉय वॉय तो मैं बाहर कर देता हूँ। कोई डॉल टॉय कुछ होना नहीं चाहिए कहीं पे भी। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं वो जो नहीं मॉल में जाते हो जैसे पकड़ के वो पकड़ के तो मैंने जीत लिया, एक टॉय आ गया, तो मैं तो खुश हो गया, बहुत बढ़िया। बट फिर वो आके मैंने मेरे टीम मेंबर को दे दिया कि मेरे पास मत रखना, मेरे को लगता है इसमें कोई भूत आ जाएगा। नहीं भैया, बहुत डर लगता है भाई सच्ची में। और फिर लेकिन आप तो हनुमान जी में बहुत मानते हो? नहीं, बहुत मानता हूँ मैं बजरंगबली को, मतलब बहुत मानता हूँ। मैं कैची धाम भी बहुत 4 बार जा चुका हूँ, तो वहाँ बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब हनुमान जी हैं वहाँ पर। एक जगह है मंदिर के पीछे जो उनके अवतार थे,
नीम करौली बाबा, तो जो जहाँ बैठा करते थे उस पेड़ के नीचे, तो हम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बहुत शांत जगह है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। मैं जब आप परेशान होते तो वो बेस्ट जगह है वहाँ आपको जाने के लिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, ध्यान लगाओ, तो पीसफुल जगह है, ऐसा लगता है कि वो वहाँ है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं 4 बार होके आ चुका हूँ वहाँ पर। तो अब जब भगवान में इतना भरोसा है तो फिर क्यों भूतों से डरना? पता नहीं, वो डर सा बैठा हुआ है। अब तो मैं अकेला सोने लग गया हूँ, क्योंकि अभी मैं यूपी लीग में हूँ, तो अकेला ही सो रहा हूँ अभी, अकेला एकदम। डर डर के लाइट चालू लाइट जली रहती है फिर भी मेरे रूम में, कि हाँ थोड़ी बहुत जली हुई है लाइट। तो अब एक मेलाटोनिन करके वो आती है, हाँ, तो वो ले लेता हूँ मैं, तो नींद आ जाती है उससे। फिर मैं ठीक है, जो होगा देखा जाए। और किससे डर लगता है? और तो मैं सुना इंग्लिश बोलने में डर लगता है। इंग्लिश तो भैया बस कॉन्फिडेंस का खेल है, बस सारी इंग्लिश जो कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती हो, आप बात करनी आती हो। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, जब से मैं आईपीएल खेलना चालू किया है, तो फॉरन खिलाड़ी में रहा हूँ, और जितने फॉरन खिलाड़ी उनके साथ रहा हूँ, उनकी बातचीत करना। नारायण पता नहीं ऐसी इंग्लिश बोलता, उसकी समझ में नहीं आती थी मुझे, पता नहीं कैसे बोलता था, बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी। फिर रसल से थोड़ी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो थोड़ा स्लो बोलता था, उसे पता थी इस इंग्लिश नहीं आती, तो स्लो बोलता था, तो उससे थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मतलब थोड़ा बहुत मैं समझने लग गया, फनी वे में वो इंग्लिश बोलने लग गया, तो उसी वजह से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उससे। मैं सुना है कोई आयरलैंड था, कहाँ पे रेस्टोरेंट, कौन से रेस्टोरेंट में थे जहाँ पे इंग्लिश में फूड ऑर्डर करना था? कौन सी कंट्री थी? तो वो ऐसा सीन था, भैया के हनीमून पे गए थे हम, मुझे हनीमून पे लेके गए थे हम वापस। भैया आपको हनीमून पे ले ये क्या स्टोरी है? राणा, मतलब ऐसा था कि मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, मेरा एक सपना था कि इंडिया से बाहर जाना है मुझे, वहाँ चीज़ें देखनी है, मतलब कैसे मतलब लोग होते हैं, कैसी जगह होती हैं, तो एक वो जाने का मेरा सपना था। तो 2019 की बात है, मतलब भैया की शादी वादी हुई थी राणा भाई की, तो मुझे लेके गए वो, मतलब मुझे बहुत क्लोज है राणा भाई मेरे बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो लेके गए, तो हम यूरोप गए थे। तो तब की बात है, मैं राहुल भाई भी गए, राहुल तेवतिया, हाँ, हम 4 लोग गए थे उनके हनीमून पे। तो वो एक सपना मेरा पूरा हुआ लोगों से, मतलब हाँ पहली बार गया, लोगों को देखा, इंग्लिश में कैसे मतलब टफ है। तो भैया ये चाहते थे भाई तू बात कर लोगों से आगे, मतलब ऑर्डर करके थोड़ा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, बात करेगा तो मैं सोचता यार कैसे मैं इंग्लिश बनाऊँ, कैसे बात करूँ, कैसे बोलूँ, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। तो एक शॉप पे गया, मैंने ऐसे मैंने कहा ये ऐसे करके मैं लेता था ऑर्डर। तो वो जो भैया ने किस्सा बताया था कपिल सर के शो में, तो वो जब हम लौट रहे थे इंडिया, तो उन्होंने भैया ने, मतलब वो टैक्स वाला सीन था कि टैक्स वाले पैसे ले रहे थे, रिफंड लेना। हाँ, तो भैया ने बोला कि यार भूख लग रही है, बर्गर लिया वहाँ से जाके मैकडी से, चीज़ भी डलवा लिया उसमें। अब मैं गया, मैंने बर्गर तो बोल दिया, चिकन बर्गर, अब मैं चीज़ कैसे बोलूँ कि इसमें चीज़ डाल दो, कैसे, मैं वो बना ही नहीं पा रहा था। तो मैं बर्गर लाया, तो भैया ने बोला अरे चीज़ क्यों नहीं डलवाई इसमें तूने भाई? मैंने कहा भैया मैं कैसे बोलता, मुझे यार बनाना नहीं आया। तो भैया, तो ये सीन था वो, तो उन्होंने पूछा था कि इंग्लिश किसको नहीं आती, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो ये बात थी। तो अब ऐसे अब प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में? बस वो ये मैं बताया, कॉन्फिडेंस का खेल है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ, जब मैं होता हूँ फन वे में होता हूँ ना, तो मैं बोल लेता हूँ। जैसे रसल के साथ बड़ा कंफर्टेबल हूँ, रसल के साथ बोल सकता हूँ, वो माहौल चाहिए होता है आपको बोलने के लिए। जैसे आईपीएल में जाता हूँ, तो आईपीएल में खुद ब खुद निकलती है। मैं समझने तो लग गया हूँ इंग्लिश के क्या लोग बोल रहे हैं, तो उस चीज़ समझने लग गया हूँ, बोलने पे लग गया हूँ। तो माहौल का फ़र्क है सारी चीज़ें। ट्रू, हाँ, कि जब आसपास एकदम लाइट मस्त माहौल है अपने में, जब प्रेशर नहीं लग रहा है तो निकल जाती है। हाँ, तो आप 7 साल से टीम के साथ हैं, तो वही सेम प्लेयर हैं, तो उनके साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हो आप, और इंग्लिश भी बोलते हो, या आप खराब बोल रहे हो या अच्छी बोल रहे, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जी, इतना ही है जितना है, समझ जाते हैं। बट कभी इस पे ऐसा लगा इंग्लिश बोलने की वजह से कि मैं यार कम रह गया, या मतलब कोई बुरा लगा? नहीं, कभी बुरा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि जब न्यूयॉर्क गए थे, तो केडी भाई के साथ, केडी भाई बेचारे हर बार वही ऑर्डर कर रहे थे भाई, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई तू कब ऑर्डर कर, कब सीखेगा तू? तो क्या तब दिमाग में आया कि यार मतलब थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए, ऑर्डर करना ये वो। तो कभी उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार हाँ यार इंग्लिश सीखनी है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, कि कहीं भी अगर मैं फंस गया तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। इंडिया में तो चल जाता है सारी, अगर बाहर आकर फंस गए थोड़ा बहुत तो इंग्लिश। उस टाइम में बहुत परेशान था यार, इंग्लिश तो आनी चाहिए, कुलदीप भाई बोलें कि ऑर्डर भी करना चाहिए यार, थोड़ा बहुत सीख ये वो।
तो मैंने इंग्लिश की क्लास भी लेना चालू करी। तो 1-2 दिन क्लास ली मेरा, तो थोड़ा मुझसे हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मुझसे हो नहीं पाया कि इंग्लिश कैसे जोड़ें ये वो। तो उसमें थोड़ा दिमाग भी ऐसे ख़राब होने लग गया। तो मैं छोड़ो यार, जैसे होगा वो देख लेंगे, जो होगा हाँ जो होगा देख लेंगे, कोई फर्क नहीं होता। हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिस दिन सीखनी होगी सीख जाएंगे। जब मैं सोता हूँ मुझे भी बहुत बुरा फील होता है कि यार सीख थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए। मेरे घर वालों को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भी ऐसे ही होते हैं कि यार कैसे, मतलब कैसे करेंगे चीज़ें। तो वो कॉन्फिडेंस का खेल है भैया, बस और कुछ नहीं है। बस कॉन्फिडेंस तो सारी चीज़ें आसान है। तो अब आ गया कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो आ गया, अब तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर नहीं आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस होगा तो सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, मतलब अगर कॉन्फिडेंस है हाँ तो बेकार लैंग्वेज में भी सब कर लोगे आप, सब कर लोगे, सब कुछ। टेल मी वन थिंग जिस पे बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे, और एक चीज़ जिस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। कॉन्फिडेंस वो अपनी बैटिंग पे बहुत है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो नहीं है बस वही इंग्लिश के अलावा था कोई तो, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है उसको कि यार इसमें थोड़ा एक लेवल की इनसिक्योरिटी रहती है। हाँ, मुझे नई चीज़ करने से थोड़ा वो लगता है मुझे। जैसे अगर कोई नई चीज़ करनी हो, कुछ नई चीज़ खानी हो या नई चीज़ करनी हो, उसमें मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ, मतलब भरोसा नहीं रहता उसमें। मतलब कोई नया खाना नहीं खा पाऊंगा। हाँ, नया खाना नहीं, मैं चिकन से अलावा कुछ खाता नहीं हूँ। एक बार भैया राणा भाई डक खिला रहे थे मुझे। मैंने कि भाई कैसी, मैं खा ही नहीं सकता ये डक, कैसा टेस्ट होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं और मतलब जो मुझे कंफर्टेबल लगी वही चीज़ करता हूँ मैं, बाकी नहीं करता मैं। अगर मुझे नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है तो मैं बिल्कुल, जैसे बताओ 2-3 चीज़ें जो आपने अनकंफर्टेबल करी हो, जैसे स्काई डाइविंग वगैरह वो कभी नहीं की मैंने। कर सकते हो, करोगे? मन तो है मगर वो अलाउ नहीं करता, बीच से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि वो चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ भी एडवेंचर स्पोर्ट नहीं कर सकते, इंजरी हो सकती है, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है हमारे। क्या अलाउड नहीं होता? यही है कि यही अलाउ नहीं होता कि मतलब यही वाला जो आपने स्काई डाइविंग बोली है ये वो, तो ये नहीं। स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, स्कीइंग, ये सब जिसमें भी चोट। स्कूबा डाइविंग मैं करने गया था, मतलब 2023 में मालदीव गया था। तो मुझे मतलब पानी, मतलब समुद्र से बड़ा डर लगता है, मतलब पानी से गहराई से। तो उन्होंने पूरा, मैं तैयार वैयार हो गया एकदम, वो मुँह पे मास्क किए, वो बता दिया कैसे तैरना है अंदर कैसे नहीं। अब मैं नीचे जा ही नहीं पा रहा, इतना डर लग रहा वो देख के कि शार्क ना आ जाए। शार्क से बड़ा डर है मुझे। शार्क ना आ जाए कहीं से। तो मेरा दोस्त और मैं गए थे, तो वो तो चले गया पानी के अंदर, पानी की दुनिया देख ली, मगर मैं नहीं देख पाया। मैं वहीं तैरता रहा, छोटी छोटी मछलियाँ देखता रहा। नहीं अंदर? हाँ, वो तैरना मुझे आता है मगर मैं वहाँ तो चले गए थे, इतना एक स्टेप और लेना नहीं भैया, बहुत मतलब जब ठीक है, अगर आपको नीचे कुछ दिख रहा तो ठीक है, अगर कुछ नहीं दिख रहा डीप है तो फिर जा ही नहीं सकता भाई साहब। मैं अगर वो ये कि शार्क इधर से आ गई उधर से आ गई, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा डर है। मैं क्रिकेट में कभी नहीं डरता, और चीज़ों से बड़ा डरता हूँ। भूत हो गए ऐसे, शार्क हो गई, वैसे बड़ा वो है। अरे और मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है, मतलब फ्लाइट में टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। क्या करते हो अगर टर्बुलेंट होता है? मैं बहुत सारी वीडियो है मेरे पास, मतलब राणा भाई के पास बड़ी वीडियो है। मतलब 2000 मतलब कब की बात है, 18 या 19 की बात है, 18 की बात है। हैदराबाद जा रहे थे, बहुत गंदा टर्बुलेंस था, बहुत ही गंदा। फ्लाइट ऐसे चली गई थी 5-6 सेकंड के लिए नीचे, और लोग हंस रहे मेरे ऊपर। मैं चिल्ला रहा हूँ पूरी फ्लाइट में, मतलब मम्मी चिल्ला रहा है, थोड़ा मम्मी की याद ही आती है ऐसे टाइम पर। बहुत, तो उस दिन से डर बैठ गया बहुत फ्लाइट। अगर थोड़ा बहुत भी हिलती है ना फ्लाइट तो पसीने आने लगते हैं मुझे, घबराहट सी होने लगती है, हाथों में पसीने। तो उस फ्लाइट में भी बड़ा डर लगता है। जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसमें डर नहीं लगता मुझे, जैसे बड़ी फ्लाइट होती है डबल डेकर, उसमें थोड़ा मतलब टर्बुलेंस पता नहीं चलता। हाँ, वो इतनी ज़्यादा हिलती नहीं, समझ में नहीं इतनी हिलती नहीं है वो। ये छोटी वाली में पता चलता है। छोटी वाली में तो भाई हॉरेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक और किस्सा है, जब हम बेंगलोर से दिल्ली आ रहे थे, दिलीप ट्रॉफी खेल के, तो वहाँ भी बड़ा गंदा टर्बुलेंस है। मैं ऐसे बैठा और ऊपर जाके लगा सीधे। मेरा दोस्त शिवम माँ भी था, वो भी ऐसे छत पे आके लगा उसकी फ्लाइट की, वो बड़ा गंदा टर्बुलेंस था। और क्या यही था कि बस कैसे भी उतार दो बस। अब यही रहता है जब मैं फ्लाइट में चढ़ता हूँ ना, फिर यही रहता है कि भाई जल्दी टेक ऑफ हो, लैंड हो, बस जल्दी से जल्दी, बस ये प्रार्थना करता हूँ बस। तो फ्लाइट से भी डर लगता है, पानी से भी डर लगता है, अकेले सोने में भी डर लगता है, कोई चीज़ है जिससे नहीं डर लगता? बस बॉलों से डर नहीं लगता बस। और हर चीज़ से रहता है बस। तो चलो बॉलों पे आते हैं। बॉलों में डर नहीं लगता है, करियर डिफाइनिंग मोमेंट आपका जो था?
5 छक्के दिए आपने लास्ट में जी, क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? ऐसा सीज़न था कि मेरे मतलब लाइफ चेंजिंग वाला था कि उस सीज़न मतलब कुछ अच्छा ही करना, क्योंकि मेरा प्रिया का वो चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी कि हम दोनों को अपनी लाइन में अच्छा करना, वो पॉलिटिक्स में चाहती थी अच्छा करना, मैं इधर कि उसके पापा मांझा की लड़का कुछ मतलब अच्छे पद पर है। ओके हाँ, तो वो सीज़न ऐसा था मेरा 2023 वाला लाइफ चेंजिंग जो सीज़न था मेरा। तो मैं पहला मैच खेला तो चंडीगढ़ में मैच था, तो मैं उससे पहले मैं काफ़ी अच्छी बैटिंग हो रही थी, बहुत मतलब बॉल ऐसा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा बॉल दिख रहा था, प्रैक्टिस मैचों में बहुत अच्छे रन बनाए थे मैंने। और जब मेरा पहला मैच आया, पंजाब से पहला मैच था, तो बॉल मुझे जब मैं बैटिंग करने गया थोड़ा बहुत खेला तो एक बॉल अच्छा डाला, राहुल शाह ने बॉल डाला गुगली, तो मैंने मार दिया, मुझे अच्छा दिखा, तो आउट हो गया मैं। तो हम चेस कर रहे थे वहाँ से, तो वहाँ आउट हो गया मैं, अलग परेशान, प्रिया की अलग टेंशन थी, मेरी अलग के आगे कैसा हो कैसे नहीं होगा। फिर थोड़ा राणा भाई आए कि तब तुझे पता है इतनी अच्छी बैटिंग हुई, तो थोड़ा टाइम लेता, भैया ने थोड़ा बहुत समझाया, डांटा वाटा, तो मैं पूरा टीम की जो पार्टी थी उसमें भी नहीं गया था, मैं इतना परेशान था, मैं मतलब फ़ोन बंद करके सो गया था अपना, ये जो जिसको करना हो कर लेगा, ठीक है देख लेगा। मैं सो गया। फिर अगला मैच आया, आरसीबी से मैच था, तो वो भी ऐसी मैच चल रहा था, बॉल टू बॉल रन पे खेल रहा था, तो वो सारे आउट हो गए थे वहाँ पर। हाँ, तो फिर वहाँ से 2-3 छक्के लगे, एक चौका लगा, तो वो मेरी इनिंग काफ़ी अच्छी थी, मेरा मतलब ऐसे 30 बॉल में 46, तो मैच विनिंग इनिंग थी वो मेरे लिए। तो फिर वो मैच अच्छा गया, सबने अच्छा बोला कि बहुत अच्छी इनिंग खेली, 5 आउट हो गए थे, वहाँ से रन बनाए तूने। फिर जब वो 5 छक्के वाला मैच आया तो मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था, उधर से भी मतलब ठीक टोटल था, 180 रन में आए थे, तो मतलब हम मैच जीत ही रहे थे, वेंकी और राणा भाई काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो सडनली वो सारे आउट हो गए एकदम से, वेंकी भाई आउट हो गए और राणा भाई आउट हो गए, तो मैं बैटिंग करने गया मैं बैटिंग करने, तो बैट पे बॉल ही नहीं लग रही थी मेरे, मैंने जब स्टार्ट करा था बॉल नहीं, चौके लग रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो 14 बॉल थी, 8 रन थे, मैं बहुत परेशान था, मैं सोच रहा था कि भाई आज तो गाली पड़नी है भाई साहब, लोग समझेंगे कि बना के बोल रहा है ये वो। लास्ट ओवर था, उमेश भाई पे स्ट्राइक थी, तो उन्होंने मारा शॉट, सिंगल लिया, तो मैं बैटिंग करने गया बिल्कुल परेशान, अपनी धुन में था मैं कि हाँ यार ठीक है लगेंगे, मुझे पता भी नहीं था कि उस ओवर में कितने रन चाहिए, बिल्कुल नहीं पता था कितने रन चाहिए, मैं अपने उसमें परेशान था बिल्कुल। कि फिर मैंने एक छक्का मारा, फिर दूसरा मारा, तीसरा मारा, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है एकदम, आप देखोगे जाके तो मेरी बॉडी में लैंग्वेज ऐसी है, मुँह उतरा हुआ है मेरा एकदम। तो मैंने फिर मैंने स्कोर बोर्ड देखा, 2 बॉल 10 रन, तो मेरे दिमाग में आया कि यार हाँ यार 2 बॉल में तो बन सकते हैं 10 रन, तो 3 छक्के तो पड़ गए। हाँ 3 छक्के तो बढ़ गए, 2 पड़ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में राहुल भाई का भी ख्याल आया था, राहुल भाई ने बहुत बार ऐसा कर चुके थे कि उन्होंने 5 छक्के पहले भी मार चुके थे, 2 बॉल पे 2 छक्के थे, वो भी कि यार 2 बॉल पे 2 छक्के लग सकते हैं। तो फिर 14 छक्का लगा और इंटरेस्ट, फिर भी मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी बिल्कुल, जब लास्ट छक्का लगा ना सब खत्म। देखा मैंने, छक्का भी नहीं हुआ था, मैं भाग गया कि पता था कि छक्का होने वाला, भाग गया, उधर से राणा भाई आ रहे हैं भागते हुए शेर की तरह, इधर से मैंने कि भाई 2 तरफ भागते हुए आ रहे हैं, कोई टकरा के तो चोट वोट ना लग जाए। तो मैं भाग रहे हैं, वो भाग रहे, तो मैं रुका वहाँ पर, तो एकदम से टकराई, छाती से छाती लगी हमारी। तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब लाइफ चेंज, जितनी मैंने मेहनत करी अपनी लाइफ में वो उस मैच में मिल गई मुझे। मेरे फॉलोअर्स, ये वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ना और मतलब पहचान मिलना, एक वहाँ से चीज़ें बदल गई, रातों रात सारी चीज़ें बदल गई, सब चेंज, सारी चीज़ें बदल गई, नाम मिलना, फॉलोअर्स, ये वो सारी चीज़ें दी थी ऊपर वाले ने उस दिन। नहीं, मेरा यही इंटेंट था कि जैसा बॉल आएगा वैसे ही शॉट मारूंगा। और जब मैं चौथा छक्का मारा था कि हाँ भाई, कि मुझे ये था कि यार चौका लग जाए कैसे भी करके, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था। मगर वो सेम बॉल आ गई मेरे पाले में, मैंने बिल्कुल वो सेम शॉट मारा, जो चौथा छक्का और 5 सेम शॉट था, तो सेम शॉट मारा और छक्का लग गया वहाँ से। फिर मगर ऐसा हो जाएगा मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि बिल्कुल 5 छक्के लग जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में, इतनी चीज़ बड़ी चीज़ दे देगा। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सर जो मतलब ऐसी चीज़ नहीं कर पाए, ऊपर वाले ने मुझे दी, मैं बहुत आभारी हूँ उस ऊपर वाले का, तो इतनी बड़ी चीज़ दी ऊपर वाले ने मुझे। बट पहले से मन बना के नहीं गए? नहीं, पहले से मन बना के, तो मन तो ऐसी था कि बस आज गाली पड़नी, जैसी बैटिंग हो रही थी मेरी। और सब एक एक प्लान से करके मार रहे थे कि ऐसा था कि हवा में बस दे दी? नहीं, बॉल देख के मार रहा था बस, बहुत। हाँ,
जो जैसा बॉल आएगा वैसे ही शॉट खेलना मुझे बस। और हर बॉल बैट पे है। हर बॉल बैट पे लगी, हर बॉल 5 छक्के, वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। एंड क्या चेंज हुआ? अब जैसे इधर से ये 5 छक्के मारे, गेम जीत गए, अब भागते हुए गए, अब यहाँ से अब क्या चेंज हुआ? इतनी कॉलें आ रही थी ना, मैं मतलब इतनी कॉलें मैं क्या ही बताऊँ, इतनी कॉलें आई थी, इतने मैसेज इंस्टाग्राम पे, ये वो एकदम सडनली 5 छक्के लगना और इतने लोग आपको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो अलग रात थी मेरे लिए। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ही था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसे हो गया हूँ मैं नॉर्मल ही था। मुझे ये भी नहीं पता था क्या होगा चीज़ें। 5 छक्के लग गए तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था कि हाँ चलो ठीक है, लग गए हैं, अच्छी बात है, सारी चीज़ें ठीक होंगी। और ड्रेसिंग रूम में बातें हुई, चंदू सर ने बातें की, सब ने बातें करी, अच्छा बोला मेरे लिए। तो वहाँ शाहरुख सर की भी कॉल आई थी, वीडियो कॉल में भी बात हुई थी। तो क्या बोले? मुबारकबाद दी सर ने, बहुत अच्छा बैटिंग करा तूने, ये वो। तो उन्हें एक प्रॉमिस भी किया था मेरी शादी पे आने के लिए। वीडियो कॉल पे कर दिया था। तो वो आ नहीं पाए थे, सगाई पे आ नहीं पाए थे, उनका कोई शूटिंग वूटिंग थी, इसलिए चक्कर में नहीं आए थे। तो शादी में बोला हुआ कि शादी में आना है वो सर, तो कि थोड़ी हमारी इमेज भी बढ़ेगी, आप आएंगे तो आपके आने से हमारा रोला वोला बढ़ेगा थोड़ा सा। तो ये मोमेंट था उस रात का। फिर हमने रूम पे गए, बातचीत करी, पार्टी वार्टी करी थोड़ा बहुत, तो फिर जाके सो गया। अगली टीम मेंबर्स ने कैसे क्या बोला? मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत मतलब सारे खुश थे, मगर राणा भाई ने बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेरी जर्नी बहुत क्लोज देखी है। मतलब उनके साथ में पिक हुआ था KKR में। तो KKR में मतलब 3-4 साल इतने अच्छे गए नहीं मेरे शुरू में। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे हिरन ही खेलता था, फिल्टर एकदम, गन फिल्टर। हाँ, तो उन्होंने पूरी मेरी जर्नी देखी, तो वो बहुत खुश थे, साची दीदी और राणा भाई, वो बहुत खुश थे। वैसे तो सारे लोग खुश थे। और फिर जो 5 छक्के लगे, फिर प्रिया की भी फैमिली, मतलब उसका फोन आया, प्रिया जी का फोन आया, फिर क्या बोला उन्होंने? हमारा एक ग्रुप है, तो शैनिल और साची दीदी, उन्होंने बात करी। मतलब जो हम सपना देख रहे थे वो मतलब पूरा होते दिख रहा है। हाँ, तो वो रो रही थी बेचारी फ़ोन पर। तो साची दीदी ने बताया कि वो इमोशनल थी बहुत, इतने मतलब आज इतना बड़ा दिन है, 5 छक्के लग गए, लोग जानने लग गए। तो मुझे लग रहा था चीज़ें आसान हो सकती हैं। हाँ, शादी वादी ये वो। पापा को नहीं पता थी उस टाइम कि कौन रिंकू सिंह है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्रिकेट से। तो उन्हें उतना आइडिया नहीं था। ओके। और फिर जब उनका फ़ोन आया, फिर क्या बात हुई कि अब लग रहा है कि हो जाएगा भाई, अब टेंशन वाली बात नहीं है? मुझे था कि मतलब उसे था कि हो सकता है। तो मतलब बात करी, धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया कि हाँ ये रिलेशनशिप में प्रिया रिंकू के साथ। फिर पहले दीदी को पता चली, दीदी ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसकी 2 मतलब बहन है विजय लक्ष्मी, उसको पता चला, उसके भाई ने बड़ा सपोर्ट किया। मुझे लगा नहीं था इतनी ईजी मान जाएंगे। फिर वो फिर उन्होंने बातचीत करी जीजाजी ने, जीजाजी हैं जो मेन है। उन्होंने समझाया पापा जी को ऐसे ऐसे होता है क्रिकेट में, इतने इतने पैसे मिलते हैं। जब वो ये कि मतलब एक पिताजी मतलब वो अपनी बेटी को भेजते हैं तो आगे की सोचते हैं कि मतलब क्या कमाता क्या नहीं कमाता। तो वो चीज़ देख के बेटी को भेजते हैं, तो वही कंफर्म कर रहे थे कितना पैसा कमाता, कितना नहीं कमाता, ये वो। तो उन्होंने बोला क्रिकेटर है, काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है अब। तो ऐसे तो फिर वो माने थोड़ा बहुत, नहीं तो इतना ईजी नहीं था। कभी ऐसा हुआ कि 5 छक्के मार दिए, अब लाइफ चेंज हो गई बहुत ज़्यादा, और अब आपको एक बड़े प्लेयर जैसे लोग देख रहे हैं कि यार ये मैच विनर है, फिनिशर है, निकाल देगा मैच, राइट? तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन चेंज है। उसके बाद ऐसा हुआ कि यार एक्सपेक्टेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से फिर परफॉर्म नहीं होता? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है भैया, जब लोगों को उम्मीद होती है आपसे तो थोड़ा बहुत तो होता है कि यार हाँ यार लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत 1-2 गेम मतलब ख़राब भी हुआ है मेरे। तो थिंकिंग चली जाती है कि हाँ उम्मीद रहती है, मगर यही है कि मैं सोचता रहता हूँ कि भाई उनके बारे में अगर ना सोचें, अपने गेम पे फोकस करें। फोकस करना बहुत ज़रूरी है अपने गेम पर। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर बैटिंग पे कैसे ध्यान देंगे? बट सोचा था? हाँ, थोड़ा बहुत लगा मुझे कि यार ऐसा कि लोग, अब ऐसा होता है कि अभी जब जैसे लोकल टूर्नामेंट भी खेलो, जब यूपी लीग भी खेलो, जो लोग आपको देखने आते हैं, तो आउट हो जाओ तो मतलब ये रहता है कि यार लोग देखने आए, आपसे उम्मीद थी, आउट हो गए, ये वो। तो मैंने थोड़ा बहुत तो था दिमाग में। अब वो चीज़ हट गई है मेरे दिमाग में। वही क्रिकेट है, क्रिकेट के हिसाब से चलना पड़ता है। लोग तो प्यार करेंगे, आपको हेट भी करेंगे, तो उनके बारे में नहीं सोचना है। तो ये चीज़ है कि अपने गेम पे फोकस करो, रन बनाओ। रन कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा क्रिकेट में। बट कभी ऐसे कम रन पे आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए, या 10 रन के अंदर आउट हो गए, बुरा लगता है? बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साला हर मैच में रन बनाऊँ मैं, मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता।
क्योंकि क्रिकेट है भाई। अगर आप देख लो विराट भैया हो, सचिन सर हो, रोहित भैया, जितने भी बड़े खिलाड़ी, सबके गेम में मतलब डाउनफॉल आता है थोड़ा बहुत, 1 साल 2 साल। तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है, खुशी बहुत कम है क्रिकेट में, बहुत मतलब ऐसा वो लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि हर मैच में रन बनेंगे, मतलब खुशी बहुत कम है, गम थोड़ा ज़्यादा, परेशानी ये वो थोड़ा मेंटली रहता है। तो वो ये कि मेहनत बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, मतलब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो वो चीज़ मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने बताया 5 छक्के वाला, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार मैंने जितनी मेहनत करी बचपन से लेके ऊपर वाले ने उसी गेम में मुझे दे दिया, सब फेम ये वो सारी चीज़ें उस गेम में सब दे दिया। आईपीएल में शाहरुख सर से फर्स्ट टाइम जब आप मिले, उसके बारे में बताओ, कैसे मिले, क्या हुआ? मैंने सुना है कि वो बड़े मतलब वो आपसे बहुत फॉन्ड, लाइक ही इज़ फॉन्ड ऑफ यू, बहुत प्यार करते हैं आपको, उनको पसंद, हर बार आपको बुलाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ के लिए। जब मेरी पहली मीटिंग थी 2018 में, जब वो आए पहले मैच में, तो मैं वो बहुत जल्दी आउट हो गया था। मैं उस मैच में काफ़ी अच्छी फील्डिंग करी थी मैं, फील्डिंग तो पहला मैच था मेरा आईपीएल का। वो मेन होती है फील्डिंग, आप कैसे हैंडल करते हो फील्डिंग में, प्रेशर लेते हो, कैसे क्या करते हो, पीछे क्राउड रहता है बोलता है। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मगर बैटिंग में मैंने मतलब इतना अच्छा कर नहीं पाया था, तो वो कॉन्फिडेंस ले चुका था मैं। तो मैच ख़त्म हुआ, हम जीते, तो शाहरुख सर आए, हमेशा नीचे आते हैं वो मैच के बाद, सबसे मिलने आते हैं, वैसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, मैं अपूर्वान खड़े, राणा भाई भी पहली बार मिल रहे थे, तो हम तीनों एक साथ रहते थे उस टाइम। आए, बड़े प्यार से मिले, तब इतना अच्छा मतलब शुरुआत करी थी मैंने खेलने की, तो इतना अच्छे जानते नहीं थे। तो जैसे सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर हो वैसे ही ट्रीट करते हैं, सबको आते हैं, गले वले लगते हैं, किसी करते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत फिर सर के साथ बॉन्डिंग चालू हुई, फिर टीम पार्टी में मिलना, सर के साथ डांस करना, तो वहाँ से अच्छी बॉन्डिंग हो गई। एंड मैंने सुना है कि चार्टर फ्लाइट में बैठे थे, क्या था फर्स्ट टाइम आप चार्टर प्राइवेट जेट में बैठे थे उनके साथ? जी, ये ऐसा सीन था कि मेरा वर्ल्ड कप में मतलब जब वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया था, तो वीज़ा लगवाना था यूएस का, तो टीम जा चुकी थी मुंबई, तो मुझे अकेला जाना था मुंबई, मेरी फ्लाइट हो चुकी थी जाने के लिए। तो मतलब वेंकी सर जो हमारे सीईओ हैं, उनको पता चली कि मैं अकेला जा रहा हूँ मुंबई, तो उन्होंने बात करी पूजा मैम से, शायद जो सर के साथ रहती हैं पूजा मैम, कि रिंकू भी मुंबई जा रहा है। तो मैंने तो यार मैं मना कर दी भाई, मैं नहीं जा सकता सर के साथ। पूजा मैम को मना करी, मैं कैसे भी टाल दें, मतलब मैं कैसे हैंडल करूँगा, मतलब ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, मतलब उनके साथ जाना और इतने बड़े आदमी के साथ क्या बातें करूँगा, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ था, मेरे को एकदम, मैं सर प्लीज़ मना कर दो कैसे भी करके, मुझे नहीं जाना। तो पूजा मैम का कॉल आया था कि बोल दो उससे कि सर ने बोला कि जाना है उनके साथ, उनके प्राइवेट जेट। हाँ, वो प्राइवेट जेट में जाना है। तो मैं गया सर के साथ, कार में बैठा सर के साथ, आगे बैठा हुआ था। तो उतना अच्छा मतलब मैं परेशान था थोड़ा बहुत कि मेरा नाम नहीं आया था वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, वो भी नीचे से उठे हैं, तो वही चीज़ें समझा रहे थे बेटा कि कोई नहीं, तब मतलब मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो उन्होंने पता नहीं कितनी कैसे क्या बोल दिया, जैसे वो बोल रहे थे मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए बोल रहे थे, जैसे जितना तेरा नाम है उतना ही मेरा नाम है। मैंने कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं आपको सब पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, मुझे तो अभी जानना शुरू करें। तो उनकी वो एक अच्छी आदत लगी कि वो लड़के को उठाते हैं, कॉन्फिडेंस करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो वो अच्छा नेचर है। तो मैं गया उनके साथ, एयरपोर्ट गया, एकदम अपना चल रहा है, पूरा रौला चल रहा है सर का, उनके बीच में जा रहा हूँ मैं एकदम लिफ्ट में, ये वो जो चार्टर फिल्म में पहली बार मैं बैठा लाइफ में, तो सर के साथ बैठा हुआ था। अब पता नहीं क्या बात हुई, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस मैं बैठा हुआ था ऐसे हाथ पे हाथ रख के, बिल्कुल मैडम से बात कर रहा था, सर से ही बात कर रहा था, तो इतना आइडिया नहीं है कि क्या क्या बात हुई। तो बड़ा वो 2 घंटे मतलब बेस्ट दिन थे मेरे, मतलब चार्टर फिल्म में बैठना, वो भी SRK के साथ, इतना बड़ा आदमी, सब जानते हैं, इतने बढ़िया इंसान है, तो बहुत मज़ा आया 2 घंटे। पर अब तो आप उनकी टीम में हो, इतनी बॉन्डिंग है, उसके बाद भी डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता, अब तो बढ़िया एकदम यूज्ड टू हो गए, मतलब बढ़िया। सब जब भी सर आते हैं, सर के साथ पूल खेलता हूँ और डांस वांस भी करते हैं टीम पार्टी में, तो बढ़िया इन्जॉय करते हैं सबके साथ। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी सर की, मतलब मुझे मतलब जितने हमारे जो नेट बॉलर भी होते हैं ना, उनके साथ भी बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, डांस वांस करते हैं उनके साथ भी, मतलब एक झुंड में डांस करते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगी। तो वो चीज़ उनको बहुत बड़ा बनाती है। और ऐसे अपार्ट फ्रॉम दिस, उनका ऐसा नेचर है कि कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो, आपने वाला पूल खेलते हो, तो उनको जीतना होता है, वो बहुत कम्पिटिटिव ऐसे होता है कि नहीं मस्ती के खेलते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूल बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, तो हम खेले तो 3-4 गेम हरा दिए मैंने,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब हाँ चलो जीतने देते हैं इसे, मतलब उसकी वजह से खुशी मिल जाएगी। तो वो ऐसा लगा मुझे कि बहुत अच्छा पूल खेलते हैं कि हाँ चलो ठीक है जीतने दो। तो अच्छा, मुझे ऐसा जीतने देते हैं? हाँ जीतने देते थे मुझे। मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ, वो अच्छा खेलते काफी, ठीक है चल तू जीत ले, ऐसे करते हो। चलो ठीक है, हाँ बड़े भाई की तरह कि बड़े चल भाई, तू छोटा हाँ, खेल ले, जीत मेरा जा। छोटा भाई है, खेल जीत जा। हाँ। ओके, एंड देन सो अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से आपने शाहरुख खान का एक्सपीरियंस बताया, जब आप इंडिया के लिए खेलते हो या जब भी बड़े सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेप किया होगा ड्रेसिंग रूम में और आपने देखा होगा कि अरे रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, जो तब कैसी फीलिंग होती है वो फर्स्ट टाइम जब एंटर करते हो? हाँ मैं उससे जब मैं इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था तो मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो होते ही नर्वस, क्योंकि आप जब जिसके लिए मेहनत करते हो वो चीज़ आपको मिल जाए, जर्सी मिल जाए आपके नाम की, 35 नंबर हो, आपका नाम हो, तो मतलब ड्रीम, मतलब अपना सपना पूरा हो जाता है एकदम। हाँ कि हाँ यार जर्सी मिल जाए, इंडिया की टीम में आ गए। आयरलैंड का टूर था मेरा पहला, तो मैं जब मेरा डेब्यू हुआ तो बुमराह भाई ने कैप दी, बुमराह भाई वापसी कर रहे, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा बॉलर है, उन्होंने मुझे कैप दी। तो होता है कि थोड़ा बहुत यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, जैसे आप पुराने खिलाड़ियों को देखोगे, जैसे पुराने खिलाड़ी भी बोलते थे कि इधर सचिन सर बैठे हुए हैं, इधर लक्ष्मण राहुल सर, ये बोलते थे। तो मेरे साथ भी ऐसी था कि मतलब बुमराह भाई उस टाइम सीनियर थे, जब मेरा वो हुआ था, तो बुमराह भाई से बातचीत करी, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, जैसे खेलता हुआ रहा IPL वैसे खेलियो। तो वो मैं टूर्नामेंट निकला, अच्छा गया, मैंने 38 रन बनाए 21 बॉलों में, मैन ऑफ द मैच बना। फिर वो इंग्लिश वाली बात आ गई बुमराह भाई को ले गया मैं कि वो था कमेंटेटर था जो इंग्लिश में पूछ रहा था, तो बुमराह भाई ने सवाल का आंसर दिया मेरे, वो भी जो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो वो भी मूवमेंट बड़ा था, अच्छा मूवमेंट था कि बुमराह भाई मेरे सवालों को ट्रांसलेटर से आगे। तो यही था कि घर वाले भी ये सोचते थे भाई तू कब खेलेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ, मतलब सब खेलना चाहते हैं उनके साथ, कि कब खेलेगा, वो कब मूवमेंट आएगा। मतलब उनका ये था ना कि इतनी क्रिकेट खेल ली है विराट भाई ने, रोहित भैया ने, तो उनको रेस्ट भी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। जैसे मतलब छोटी टीम तो नहीं कहूँगा, जैसे अफगानिस्तान टीमें होती है तो उनके खिलाफ रेस्ट लेते हैं। तो जब मोमेंट आया, मतलब जब अफगानिस्तान की सीरीज जो हुई थी, तो रोहित भैया और विराट भैया थे साथ में, तो तब लगा कि हाँ यार, घर वाले भी खुश थे, हाँ भाई तू अब ठीक है, सही टीम में आया, मतलब विराट भाई और रोहित भैया के साथ खेल रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि सबको ही था कि भाई खेल इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, हाँ भाई विराट भाई देखता रहता हूँ कि भाई हाँ क्या कहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या, मतलब नोटिस कर रहा था कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीज़ नोटिस कर रहा था। और फिर एक बड़ा मोमेंट ये भी हो गया, फिर जो हमारे 22 रन पे 4 विकेट हो गए थे, फिर रोहित भैया के साथ बैटिंग करने का मौका मिल गया। तो वो बैटिंग मतलब जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि उन्होंने 100 बनाया सामने से, फिर मैंने भी 70 रन नॉट आउट किए थे। तो बस एक ही बात बोलते भाई, सिर्फ गॉड्स प्लान, उनको भी मैंने बताया हुआ था गॉड्स प्लान करते रहते थे वो भी, जब भी मिलते हैं गॉड्स प्लान बस यही करते थे। तो वो मतलब जितने 1-1.5 घंटा था तो बहुत अच्छा था मेरे लिए वो। एक सब कुछ जितने मतलब खिलाड़ी हैं उनको ये रहता है कि इनके सामने मतलब हम अच्छा करें, हमारी तारीफ हो, तो ऐसा था थोड़ा बहुत कि भैया मतलब दोस्ती यारी हो या थोड़ा बातचीत करें, तो ऐसा था मेरे मन में, टू बी ऑनेस्ट, मैं रन बना के जाऊँ, मेरी थोड़ा बहुत तारीफ कर रहे हैं भैया तो मैंने उस मैच में 70 रन बनाए थे नॉट आउट। तो भैया ने, मैं गया, भैया सामने खड़े हुए, तो भैया ने ऐसे सर पे, रोहित भैया की नहीं वो विराट भैया ने, रोहित भैया तो फिर बैटिंग कर रहा था वो, तो ये मोमेंट था मेरे लिए, भैया ने शाबाशी दी, वेल प्लेड बोला, तो ऐसे बड़ा मजा आया। तो मस्त। अब जब आप बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा और आप साथ में, आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप्स भी थी। जी राइट, 5th विकेट पे इतनी बड़ी पार्टनरशिप, राइट, तो अब दोनों खेल रहे, तो क्या था उस मोमेंट में, मतलब एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे, क्या चल रहा था उधर? बात तो बिल्कुल नहीं हुई है, मतलब बहुत कम बात हो रही थी, मतलब 170 रन मार दिए और हाँ बात, वो अपने बैटिंग में मगन थे पूरा, मैं अपनी में था। मैं 190 रन से 190 रन से ना, क्योंकि 190 रन की पार्टनरशिप हुई थी। वो अपना वो कह रहे थे बस खेलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, खेलता रहे, मैं तेरे साथ हूँ एकदम। ये तो थोड़ा बहुत भी, और मैं भी, मेरे अंदर भी डर ये था कि मैं क्या बात करूँ भैया से, इतने बड़े खिलाड़ी है वो, तो यही था मेरे अंदर। वो अपना मार रहे हैं, मैं अपने में लगा पड़ा हूँ, वो मार रहे हैं अपना, तो वो यही चल रहा था। उतना इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, बीच में कुछ भी बात नहीं हुई, ज़्यादा कुछ बात, 2 प्लेयर्स बात तो करते रहते ना, बात करते, मगर मुझे मेरा ये है कि मैं बहुत कम बात करता हूँ बैटिंग के टाइम, मैं अपने जोन में रहता हूँ पूरा एकदम, ऐसे मैं बल्ला टक टक करता हूँ,
चला जाता हूँ। तो रोहित भैया का भी ऐसे था, ठीक है भाई अब कर मस्ती, अपना बैटिंग कर, मजे कर बैटिंग में। क्या नोटिस किया उस टाइम? नोटिस ये किया, उन्होंने पूरा अपना टाइम लिया,